हेलो बच्चों, नमस्कार। आज है 12 दिसंबर। बोर्ड की तैयारी चल रही होगी, करते रहिए लोग, है ना। 15 फरवरी से एग्जाम आपका कहा गया है, तो 20-22 से मान के चलिए, ठीक है। और जितना समय दे सकते हैं उतना समय दीजिए, ये गोल्डन पीरियड है। हम आप लोग का पूरी तरह से तो अभी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नए हैं, धीरे धीरे सीखना पड़ रहा है बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें भी टाइम जा रहा है। लेकिन मैं जो एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ, फार्मूला सीरीज, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको पहले एक बार कंप्लीट कर दूँ आपके लिए, ताकि आपको कम से कम एक चीज़ के लिए तो नहीं भागना पड़े यहाँ वहाँ, ठीक है। तो फार्मूले में हम लोगों ने जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेंसुरेशंस के, उसको कर लिए। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री वाले एक्सरसाइज में करा दिए हैं। आज हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, मौका मिलेगा तो साथ में क्वाड्रेटिक भी कर लेंगे। और चिंता न करिए, एक बार क्या करूंगा कि सभी फार्मूलों को मैं 1 घंटे के अंदर पीपीटी बना के ले आऊंगा। अभी तो समझा रहा हूँ, इसलिए पीपीटी नहीं बना के ला रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आपके सामने ही चीज़ों को मैं ड्रा करूँ और बताऊँ। लेकिन जब चीज़ें सब कुछ करा लूंगा ना एक बार, तो 1 घंटे के अंदर एक रहेगी पीपीटी, जो कि पूरा मैं यहाँ लिखा रहेगा, उसको समझा दूंगा। अब पीछे आप पूरा समझे ही रहेंगे, तो जल्दी जल्दी जब रिवाइज करना होगा तो आप वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। यदि चैनल पे नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब करिए, मनोबल बढ़ाइए, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि देखिए मैथ्स का मतलब क्या होता है कि फार्मूला, प्रैक्टिस और रिवीजन। हाँ, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों से ये काम कराया जाए, और हम आप लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ताकि जो बहुत डरते हैं कि मैथ 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 मैथ्स, तो मैं पहले बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, इसीलिए कि फार्मूला, ताकि जब कभी मौका मिले तो आप लोग फार्मूला को देखो, सुनो, समझो, ठीक है बच्चों। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं पॉलिनोमियल, तभी आएगा क्वाड्रेटिक समझ में ज़्यादा, इसलिए हम लोग बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल का मतलब ये कि जैसे कि आपने लिख दिया 3x+2, तो पॉलिनोमियल तो ये भी है, लेकिन पॉलिनोमियल ये भी है, पॉलिनोमियल ये भी है बेटा, है ना। इनमें अंतर क्या है कि इसका डिग्री 1 है, ये ऊपर जो डिग्री है ये 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 4 है। बीच में 3 वाला भी एक हम लोग लिख लेते हैं, बीच में एक 3 वाला भी लिख लेते हैं, 3x³ है ना, +2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल्स ये सब हैं, अंतर ये है कि इसका डिग्री 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। एक बात और सीख लीजिए कि जिसकी जितनी डिग्री रहती है उतना उसका रूट होता है, आगे बताएंगे। 3x+2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, लीनियर हो गया। ये क्वाड्रेटिक है, अभी मैंने कहा था ना कि पॉलिनोमियल में ही से ही क्वाड्रेटिक निकलेगा, तो ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्यों, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ना, इसी से बना है क्वाड्रेटिक। तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हो गया, हाँ, ये हो गया पॉलिनोमियल जिसका पावर 4 है, जिसकी डिग्री 4 है, ठीक है। अब कुछ पॉलिनोमियल आपके एग्जाम में तो बहुत कम चांस है, लेकिन पहचानने के लिए आ जाता है कि इसमें से पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है। तो जैसे कि ये x-2 √m, है ना, +2, या √x+2, या √y+2, और ऐसे यदि लिख देंगे 3x+2 - 1, तो ये सब क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ये भी नहीं, क्योंकि इसका जो डिग्री है, जो इसका पावर है, जो इसका डिग्री है, वो क्या है फ्रैक्शंस में, फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शंस में ये नीचे है, यहां से भी जब ले जाएंगे ऊपर सॉल्व करेंगे, तो एक तरह से वो भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपने समझा कि पॉलिनोमियल क्या है, उसका डिग्री क्या होता है, और ये जितने डिग्री होता है ना, उसके रूट्स भी उतने ही होते हैं। जैसे इसके रूट्स, इसका डिग्री 1 है तो इसके रूट्स 1 आएंगे। कैसे आप क्या करेंगे, 3x+2 0 करेंगे। रूट्स का दूसरा नाम होता है जीरोज। मैं कहा हूं कि आपको हम पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। जीरोज का मतलब कि ऐसा कौन सा वैल्यूज है जो इसको जीरो के इक्वल कर देगा। तो आप
यहीं से निकाल लीजिए, आप रख दीजिए, मान लीजिए कि ये जो वैल्यू यहाँ से आ रही है इसको जीरो कर देगी, तो कितना हो गया -2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -2/3। तो इसका जीरोज है, इसका रूट्स है। इन द सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे न कर आप एट रेंडम भी यदि एक्स का वैल्यू -2/3 लेते और एक्स की जगह पर रख देते, है ना, ये जो वैल्यू आप एट रेंडम लेते और इसकी जगह पर रख देते, तो कितना आ गया -2/3 प्लस 2 इजकल टू 0, तो कट गया, कितना बच गया -2 + 2 इजकल टू 0। इसीलिए जो रूट्स की वैल्यू, जो रूट्स होता है ना, वही क्या होता है, जीरोज होता है। पढ़ाई को फील करिए, जीरोज का मतलब जीरोज क्यों है, रूट्स है, क्योंकि बहुत बड़ा यदि विशाल ट्री है, मतलब ह्यूज, एक तरह से जीएंट बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, यदि उसका रूट्स कवर गया तो वो क्या हो जाएगा, उसकी औकात समाप्त हो गई, मतलब कि वो जीरो हो गया। इसीलिए कह रहे हैं कि ये इसको क्या करेगा, जीरो कर देगा, मतलब कि रूट्स ही जीरोज है, आप ऐसे समझ सकते हैं, रूट्स ही क्या है, जीरोज है। यदि बरगद बरगद का रूट्स निकल गया आधी तूफान में, तो वो बरगद का पेड़ नहीं रहा, मतलब वो क्या हो गया, जीरो हो गया, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो जो रूट्स है वही जीरोज है। ठीक है बच्चों, अब इसमें दो निकलेगा, आगे सिखाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसमें 2 निकलेगा, इसमें 3 निकलेगा, इसमें 4 निकलेगा। ठीक है, चलिए, है ना। अब बच्चों जैसे ये है ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, तो इसको कितने रूट्स, 2, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी, 2। तो हमने मान लिया कि इसके रूट्स कौन कौन से हैं, एक अल्फा है, एक बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, -b/a। आगे चल के आप पाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मिलके ही उससे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, आगे चल के पाएंगे, बताऊंगा कैसे। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इजक्वल टू c/a। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने देखा है कि ये क्या है, जीरोज हैं, तो ये प्लस हो रहा है, सम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इजक्वल टू -b/a। तो b कहाँ है, b है x के बगल में, b है x के बगल में, तो -b को क्या लिख देंगे भाई, कोफिशिएंट ऑफ x बाई a कहाँ है, x² के बगल में, तो वो क्या, जो बगल में होता है वो कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट मतलब कि उसमें मल्टीप्लाई है, जैसे कि मैंने लिख दिया 4x में x कोफिशिएंट कितना है, 4 है, 4 कोफिशिएंट कितना है, x है। वैसे ही मैं लिख दिया xy z, z का कोफिशिएंट कितना है तो xy, y कोफिशिएंट कितना है तो xz, x कोफिशिएंट कितना है तो yz। बात समझ में आ रही है ना। एक दो और बता देता हूँ, जैसे 3x² z है, तो x² z का कोफिशिएंट कितना हो गया, 3। x z का कोफिशिएंट पूछ देगा तब कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, मतलब ये इसमें मल्टीप्लाई होकर ही तो ये बन रहा है। ठीक है बेटा, चलिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है क्योंकि मैं पूरा खोल के बता रहा हूँ, इसलिए ये मत कहिएगा कि लंबी लंबी वीडियो बनाते हैं। आप एक बार जब मैथ्स समझ जाएंगे ना, तो आगे आपको कोई भी मैथ्स का क्लास लेनी हो, कोई मैथ का मैथ्स ओरिएंटेड कम तैयारी करनी है, आपको डर नहीं लगेगा। मैं इसी पर्पज से बड़ी बड़ी वीडियो बना रहा हूँ। लोग छोटा वीडियो बनाकर अपना व्यूज तो कमा ले रहे हैं, लेकिन बच्चों को भला नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं पूरी बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, केवल फार्मूला वाले में पेशेंस रख लीजिए, मैथ आसान हो जाएगी, इसलिए फार्मूला को समझिए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये क्या हो गया भाई, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है बच्चों, ये यहाँ मल्टीप्लाई है, तो क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी, क्या है, कंस्टेंट टर्म है, कंस्टेंट वेरिएबल, वेरिएबल कंस्टेंट का मतलब कि जो नंबर होते हैं उनको कंस्टेंट के तौर पे लेते हैं। ठीक है, नंबर कंस्टेंट होता है, जैसे कि 1 2 3 4, ये कंस्टेंट है। एक्स वाई की वैल्यू, एबीसीडी की वैल्यू बदलती रहती है, इसलिए वो क्या है, वेरिएबल्स है। तो ये सी क्या है, एक तरह से कंस्टेंट की जगह पे है, तो ये हो गया कंस्टेंट, कंस्टेंट, कंस्टेंट बाई
ए फिर से वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चंस कराएंगे, अभी बातों को समझ लीजिए ताकि वहां पे मैं तुरंत बस लिखूं और करा दूं आगे। ठीक है, अच्छा ये तो जैसे मैं आपको एक बात कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 है, इसके दो रूट्स आएंगे, है ना, इसके दो रूट्स आएंगे। कैसे? मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। कैसे भाई? दो को प्रोडक्ट, दो नंबर लीजिए जिसका प्रोडक्ट 49 आए और प्लस करने के बाद कितना आए? 14 आए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x प्लस 49। इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, बीच में इसका नाम ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या नाम है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहां से हमने x क्या किया? कॉमन ले लिया, तो x प्लस 7, फिर यहां से भी 7 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया? x प्लस 7, दोनों फिर से कॉमन है तो हो गया x प्लस 7, फिर x प्लस 7, x प्लस 7 इजकल टू 0 कर दीजिए, फिर यहाँ भी x प्लस 7 इजकल टू 0 कर दीजिए, x इजकल टू -7, x इजकल टू वैसे ही ये भी आ जाएगा -7, क्योंकि 0 -7 -7। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ये इनका रूट्स है। यदि एक अल्फा है तो एक बीटा है, एक अल्फा है तो एक बीटा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब मैं एक बात बताता हूं, आप समझिएगा कि यदि आप इसको लिख दिए x माइनस अल्फा, फिर आप लिख दिए x माइनस बीटा, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू बीटा माइनस बीटा एक्स, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस अल्फा एक्स, फिर से वही बात, क्योंकि माइनस है इंटू प्लस कर रहे हैं, माइनस दोनों सेम सेम है तो माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा और बीटा। तो यहां से आपने क्या किया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया? बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 प्लस 4 12 और 4 प्लस 3 भी 12। कोई मतलब नहीं है कौन आगे है और कौन पीछे है। ठीक है, तो यहां से आपने लिख दिया इसको अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या आप इसको, वही बात आ गई कि सम ऑफ जीरोज, हाँ सम ऑफ जीरोज, तो इसको हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। कैसे बना है ये आपने देख लिया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा एक अच्छे भाषा में समझ लेते हैं कि यदि अल्फा और बीटा दिया है और कह रहा है कि आप इससे पॉलिनोमियल बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे भाई? लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दिया रहेगा अल्फा बीटा, प्लस करके कर लेंगे यहाँ पे, और इसको बॉक्स में कर लेंगे क्योंकि ये भी क्या है? फार्मूला है। ठीक है, सिंपल वे में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू माइनस बी बाई ए है, और अल्फा इंटू बीटा इजक्वल टू सी बाई ए है। वैसे ही, हालांकि क्यूबिक कट गया है आप लोगों के सिलेबस से, लेकिन एक बार देख लीजिए, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। गामा क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितना है? 3 है, तो कितने जीरो जाएंगे? 3 जीरो आएंगे, तो कितना हो गया भाई? माइनस बी बाई ए। फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा सी बाई ए, अल्फा
बीटा गामा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी बाई ए। इसको भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि माइनस बी बाई ए का मतलब बी यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का है, यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स का था, ठीक है। एक यहाँ पे एक्स क्यूब का है, यहाँ ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट का मतलब कि ठीक है, पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस अभी जहां से कर रहे हैं करते रहिए, मैं भी टाइम निकाल के कराता हूं, क्योंकि अभी नए आए हैं इसलिए टाइम लग रहा है। नए आए हैं तो यूट्यूब पे टाइम लग रहा है। अब एक ही दिन कई सारी वीडियो अपलोड कर नहीं सकते हैं, कई सारी वीडियो बना भी नहीं सकते हैं, है ना। और ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, उनको भी देखना है, लेकिन धीरे धीरे सब हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो पॉलिनोमियल का पावर डिग्री 2 है ना, तो वही क्वाड्रेटिक है। जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पॉलिनोमियल तो है ही, साथ में क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब इसके इक्वल 0 आ जाएगा। पॉलिनोमियल तो है ही, इसकी डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। यहां पहले से पता है कि 2 जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे, है ना। 2 जीरोज होंगे मतलब 2 रूट्स होंगे। आपसे यह कह दिया गया कि आप इनका नेचर पता करिए, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स पता करिए। एक क्वेश्चन पहले और है इसके एक्सरसाइज में, वो पूछता है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। जैसे अभी दे दिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पता करिए कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर देंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये और ये वाली बात कट गई, क्या बच गया, x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। साइन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने प्लेस तो चेंज किया नहीं, मतलब कि वो जो इक्वल के लेफ्ट में था वो लेफ्ट में ही है, राइट का पोर्शन क्या हुआ, कट गया। तो इसलिए x यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस है, माइनस 2x यहाँ भी माइनस है, माइनस यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1 यहाँ भी था, प्लस 1 यहाँ है। तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या बताया था कि जिसका वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, तो इसमें 2 डिग्री वाला ही कैंसिल हो गया, इसलिए क्या बचा, क्वाड्रेटिक नहीं बचा। जिसका 2, जिसमें डिग्री 2 हो वो 2 वाला ही कट गया, इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं बचा, ठीक है बच्चों। तो ये इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, ठीक बच्चों। नेचर ऑफ रूट्स जानने से पहले, जैसे यहां से आप जो x के वैल्यू निकालने का वो एक तरीका और होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, मिनेंट, है ना, डिस्क्रिमिनेंट। इसको डी से दिखाते हैं, इसका वैल्यू फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक तरह से फिर से वही, बी क्या हो गया, बी हो गया एक्स का कोफिशिएंट, ए है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, और सी है कांस्टेंट टर्म। सी क्या है, सी है कांस्टेंट टर्म, ठीक है बच्चों। नेचर, नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे थे, तो नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे थे, तो ये 3 बातें बताता है। पहला, इक्वल, इक्वल एंड रियल, इक्वल एंड रियल। रियल का मतलब कि जो आपका नंबर लाइन है ना उस पे वो मिलेगा, जैसे -3 आ गया, -2 आ गया, -100 आ गया, -10 आ गया, माइनस प्लस कुछ भी आएगा वो मिलेगा उस पे नंबर लाइन पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रियल। इक्वल एंड रियल का मतलब अभी आप पिछले स्लाइड में देखे हैं
कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 के रूट्स कितने आ रहे थे, 7 7 आ रहे थे, -7 7, तो दोनों क्या थे, रियल भी थे और इक्वल भी थे, है ना। दूसरी बात होती है रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब कि अलग अलग, जैसे कि आप आई चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें बोला होगा डिस्टेंस पॉइंट ऑफ विजन, है ना, डिस्टेंट पॉइंट, डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा, है ना, डिस्टिंक्ट मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहां तक आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। जैसे मेरा को यहां तक दिख रहा है साफ साफ, लेकिन यहाँ अंदर मतलब जो आप पास करो तो नहीं दिख रहा है, यहाँ भी साफ 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 दिख रहा है। कुछ दूर जाने के बाद ऐसा लगेगा कि क्या लिखा है, एक ही वर्ड लिखा है कि बहुत सारे वर्ड्स एक साथ हैं। तो उस पॉइंट पे जाकर या उस पॉइंट के बाद साफ क्लियर नहीं दिखेगा, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ विजन, है ना। डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब कि आपको उस पॉइंट तक साफ साफ दिख रहा है, ठीक। तो वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। जैसे मैं आपको यदि एक दूसरा लिखूं 7x प्लस 10 इजकल टू 0, तो जब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। मैंने कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि वो, क्योंकि यहाँ पे 2 है डिग्री, तो वो दो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आए और प्लस करने के बाद 7, हाँ, प्लस करने के बाद 7 आए, तो कितना हो गया, 5 2 जा 10 और 5 प्लस 2 7 हो गया, 5 2 जा 10 और प्लस 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ से आप कॉमन लीजिए x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए x प्लस 5, है ना, तो कितना आ गया, x प्लस 5 फिर x प्लस 2 हो गया, x प्लस 5 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ के ये x यहाँ आ गया क्योंकि वही बचा, और ये 2 यहाँ आ गया, x प्लस 2 इजकल टू 0। ठीक बात समझ में आ रही है कि ये हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, यहाँ से भी यहाँ से, तो ये x बचा और ये 2 बचा। अब x इसको कर देंगे x प्लस 5 इजकल टू 0, फिर यहाँ पे कर देंगे x प्लस 2 इजकल टू 0, तो कितना बचा, -5 और -2। रियल तो ये भी है लेकिन अलग अलग है, रियल तो ये भी है, नंबर लाइन पे -5 भी मिलेगा, -2 भी मिलेगा, लेकिन है क्या, दोनों अलग अलग है, डिस्टिंक्ट हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा। और एक हो गया इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी वर्क, इमेजिनरी रूट्स, मतलब कि जो दिखता ही नहीं। जैसे मेरे कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, वो क्या करते हैं, हर यूटी में प्रॉमिस करेंगे, क्योंकि घूमते हैं तो उनको मैं बोलता हूँ, कहते हैं देख लेना सर इस यूटी में अच्छा नंबर आएगा मेरा। मैं कहता हूँ अच्छी बात है भाई, एक टीचर के तौर पे कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है तो सपोर्ट करना जरूरी बात है। तो वो क्या बताएंगे, 25 में 20 ला के दिखा देंगे, कभी कभी इमोशनली होकर बोल देंगे, या उस समय बचने के लिए बोल देंगे कि 80 में 60 ला के दिखाएंगे। तो मैं बोलता हूँ कि भैया कम से कम 80 में 60 तो मत लाओ, हम वो बातें नहीं कर रहे हैं कि पहली बार ही उतना ला दो, थोड़ा स्टार्ट करो, शुरू करो पढ़ना। 80 में 40 ले आओ इस यूट्यूब में, अगले में 60 ले आना, मतलब यूट्यूब मतलब कि जो भी हाफ ईयरली है, प्री एस है, अगले में 60 ले आना। नहीं सर करके दिखाएंगे, क्योंकि उस समय तो उनको चुप कराना है। फिर क्या करते हैं, अभी तक किसी यूट्यूब में वो पूरा अपना 100% प्रॉमिस वादा पूरा नहीं कर पाए, ठीक है, ट्राई करते हैं। तो एक तरह से वो क्या हो गया, उनका मतलब इमेजिनरी हो गया, मतलब वो उसको चीजों को दिखा नहीं पा रहे हैं, मतलब कि कुछ रूट्स ऐसे आएंगे जो आप रियल नंबर पे दिखा नहीं पाएंगे, रियल नंबर मतलब कि आप नंबर लाइन पे दिखा नहीं पाएंगे, तो वो रूट्स क्या हो गए, इमेजिनरी हो गए। वो रूट्स क्या हो गए भाई, इमेजिनरी हो गए, मतलब कि आप केवल उनको इमेजिन कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं। जैसे कभी कभी आप बोलते होंगे अरे यार मेरे दिमाग में चल रहा है, तुमको मैं कैसे दिखाऊं भाई, समझो ना, समझने का प्रयास करो ना। तो उस तरह से क्या कर रहे हो कि आप केवल इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है। अब ये इक्वल कब आएगा, इक्वल आएगा
जब d इक्वल टू 0 हो जाएगा। d कितना हो जाएगा? d इक्वल टू 0। रियल एंड डिस्टिंक्ट कब आएगा? d क्या है? ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, ग्रेटर देन 0 का मतलब कि पॉजिटिव नंबर। आप नंबर लाइन को फिल करिए। आप नंबर लाइन यहाँ पे 0 लगा दिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है ना? तो ग्रेटर देन 0 मतलब जितने नंबर इधर है ना, मतलब 1 के बाद जो नंबर हैं वो 1 से बड़े हैं। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या कर रहा है कि 0 से बड़ा। तो एक तरह से किसकी बात कर रहा है? पॉजिटिव की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? पॉजिटिव की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। ठीक बात। देखिए, अब इतना बेसिक से समझा रहा हूं, इसलिए आप लोग चीजों को समझो और मेहनत, मैथ्स पे मेहनत कर डालो। केवल 2-3 महीना मेहनत कर दोगे ना, हम इस बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी कह रहा हूं कि जो अभी जब मेरा वीडियो कभी भी देखेंगे तो केवल 2-3 महीने मेहनत कर देंगे तो बात बन जाएगी। और आप लोग अभी सीखो, और आप लोग के पास टाइम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इमेजनरी कितना हो जाएगा? d लेस देन 0। अब आप कहेंगे कि सर d लेस देन 0 का मतलब कि निगेटिव। निगेटिव का मतलब कि वो नंबर तो मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे अलग कंसेप्ट है कि d लेस देन 0 हो गया मतलब कि आप x स्क्वायर इक्वल टू आप -1 की बात कर रहे हैं। अब आप ही सोच के बताइए ना कि क्या इनवर्स में कोई ऐसा नंबर है, आपके पास कोई ऐसा नंबर है आप जिसको स्क्वायर करें और -1 आए? नहीं है, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या है? माइनस इंटू माइनस है, मतलब ये प्लस हो रहा है। और प्लस का भी स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? प्लस इंटू प्लस आ रहा है। तो एक तरह से कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर करे तो निगेटिव आए। तो एक तरह से क्या हुआ है? इमेजिनरी नंबर हो गया। बाकी आप आगे और जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो d लेस देन 0 उस केस में क्या हो गया? ये इमेजिनरी हो गया। ठीक है, मतलब कि आपको चीजें मिलेगा नहीं नंबर लाइन पे, बस आप सोच सकते हैं। ठीक है, d लेस देन 0। इक्वल एंड रियल समझ गए। अभी पिछले वाले में आया था x के वैल्यू कितना आया था? -7। -7 किस वाले में? एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 वाले में आया था ना। मैं दोनों को एक साथ दिखा देता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x प्लस 49। यहाँ से x कॉमन लीजिए, x प्लस 7 प्लस 7 x प्लस 7 x प्लस 7 x प्लस 7 इक्वल टू 0 कर देंगे। -7 हो गया, -7 हो गया। मतलब ये क्या है? इक्वल है ना। दूसरा था हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। जब इसको कर रहे थे तो क्या आ रहा था? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया? x प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो वैसे ही कॉमन ले लेंगे यहाँ से x प्लस 5, तो ये वाला x बच जाएगा, और यहाँ से इसको बाहर ले जाते यहाँ ये 2 बच जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो मतलब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू -5, फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फिर x इज इक्वल टू -2। अब यहाँ से हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b मतलब क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मतलब कि एक्स कोफिशिएंट कितना है? 14। 14 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे कितना? 1, सी की जगह पे कितना? 49। तो 14 का स्क्वायर 196। ये भी कितना? 196। तो डी कितना आ गया भाई? डी आ गया आपका 0। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं। डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है भाई? 49, मतलब 7 का स्क्वायर 49, 7 माइनस 4, ए मतलब 1, सी मतलब 10। कितना हो गया? 49 माइनस 40 मतलब 9 आ गया। डी कितना आ गया भाई? डी आ गया यहाँ पे 9।
डी मतलब ग्रेटर देन 0, डी इज ग्रेटर देन 0। आपने क्या देखा कि डी इक्वल टू 0 था, तो अभी पिछले वाले साइड में हम लोगों ने यही देखा कि जब रियल एंड इक्वल होगा तो डी कितना आएगा, इक्वल टू 0। ये डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या आ रहा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ क्या आया है भाई, रियल मतलब नंबर लाइन तो मिलेगा, डिस्टिंक्ट इसलिए है क्योंकि एक का वैल्यू -5 है और एक का वैल्यू -2 है। ठीक है, चलिए अब ठीक है बच्चों, अब हम लोग चैप्टर देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आगे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे मजेदार चैप्टर है, लेकिन क्लास 11th में इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस और कंसेप्ट हैं, इसलिए समझने का प्रयास करिएगा। हम थोड़ा सा टाइम लेकर समझाएंगे और टाइम देकर समझाएंगे। बार बार यही बात कर रहा हूँ कि फार्मूले पर मजबूती बना लीजिए, आपका मैथ में 40 नंबर से हमेशा ज़्यादा ही आएगा 80 नंबर में, और 20-25 नंबर के यूट्यूब में हमेशा 12 से 13 नंबर आएगा। इसलिए मैथ पे पकड़ बनाइए, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना नंबर बढ़ेगा आपका, इस बात को विश्वास करिए। ठीक है, हाँ, जैसे कि आपके पास यदि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, कुछ भी उसके आगे कर लीजिए। यदि आप इनको ब्रैकेट में ऐसे क्लोज कर दीजिए, किसी भी दो को ब्रैकेट में, आपका 0 1 है, 0 1 क्लोज कर लीजिए ब्रैकेट में और कॉमा लगा दीजिए। आपका मन है तो आप 1 2 रख लीजिए ब्रैकेट में और कॉमा लगा दीजिए। किसी ने कहा कि नहीं, हम एक बार दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तो -1 कर दीजिए, -2 कर दीजिए। फिर किसी ने कहा नहीं, हम जो एक बार माइनस किए हैं उसको एक को प्लस कर देंगे, कर लो भैया। फिर कहें कि नहीं, हम जिसको अब प्लस किए थे उसको माइनस करेंगे और जिसको माइनस किए थे उसको प्लस करेंगे। अब बताओ, अब क्या कर लोगे इसके बाद, और कुछ कर सकते हो इसके साथ? नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपका जो प्लेन है उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया। ठीक है, ये समझाने का तरीका है आपको ताकि याद रहे। इसको बोल दिया एक्स ओ एक्स डैश, इसको बोल दिया वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। जो एक्स ओ एक्स डैश है ये एक्स एक्सिस है, क्या है भाई, एक्स एक्सिस। और ये हो गया वाई ओ वाई डैश, पूरा हो गया वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। समझ गए होंगे आप कि इसमें दो कोऑर्डिनेट, दो पॉइंट, सॉरी दो कोऑर्डिनेट हैं एक पॉइंट के, कि वो एक्स वाई प्लेन में कहाँ मिलेगा। तो हम लोग एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि जब कोई लाइफ में कोई काम राइट हो रहा होता है तो सब क्या मिलता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये क्या है, ओरिजिन, क्योंकि यहीं से लाइन क्या हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है, ये भी क्या हो रहा है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये क्या है, ओरिजिन है ना बच्चे, ये क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, ये है ओरिजिन, क्योंकि लाइन वहीं से स्टार्ट हो रही है। तो इस केस में यहाँ पे क्या है, ओरिजिन है, मतलब एक्स वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो कोई चीज स्टार्टिंग में 0 होती है, तो इस केस में एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। ब्रैकेट में पहले क्या आता है, एक्स, फिर क्या आता है, वाई, है ना, एक्स आता है और वाई आता है। कोई इसी को एब्सिसा बोल देता है और कोई इसी को क्या बोल देता है, ऑर्डिनेट बोल देता है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोल देता है। ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोल देता है। मतलब पहले कौन सा आएगा, एक्स, पहले कौन सा आएगा, एक्स, फिर आएगा वाई। तो हम बात कर रहे थे कि लाइफ में जब कोई काम राइट हो रहा होता है तो सब पॉजिटिव होता है। आप कहते हैं कि लाइफ में बहुत ऊपर गया, मतलब वहां भी पॉजिटिव हुआ। तो जब ओरिजिन के राइट में जाएंगे आप तो क्या मिलेगा, प्लस, और ऊपर जाएंगे तो भी क्या मिलेगा, प्लस। मतलब लाइफ में बहुत ऊपर गया, मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ साथ में। तो मतलब ये प्लेन क्या आ गया, दोनों पॉजिटिव, मतलब एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, क्योंकि ये तो पूरा प्लेन एक्स वाई का ही तो है। तो एक्स इसके चलते पॉजिटिव, वाई इसके चलते पॉजिटिव।
अब लेफ्ट में आ रहे हैं, राइट में पॉजिटिव तो लेफ्ट में क्या होगा, निगेटिव। तो पहले x लिखेंगे क्योंकि x का है ये निगेटिव, फिर y लिखेंगे, ओ हो गया पॉजिटिव। इस वाले में बात करेंगे, इस वाले में यदि बात करेंगे तो ये x का निगेटिव और y का ओरिजिन के नीचे, क्योंकि ऊपर जा रहे थे तो पॉजिटिव था, तो ये भी निगेटिव। इस मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, है ना, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब ये माइनस क्यों था, क्योंकि यहाँ पे x भी माइनस और y भी माइनस। ये क्या है भाई, x पॉजिटिव और y निगेटिव, x पॉजिटिव और y निगेटिव। हम कहना चाहते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 9th क्लास में कि अच्छा हम जब पढ़ा रहे हैं तो इसमें 9th क्लास को भी रखें फोकस, ठीक है। तो 9th क्लास के बच्चे भी बड़े आराम से देख सकते हैं। 1,2 मतलब दोनों पॉजिटिव, कहाँ मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ मिलेगा भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब क्या हुआ, दोनों निगेटिव, कहाँ मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। -1 +2 मतलब x माइनस लेफ्ट की बात कर रहा है, y प्लस मतलब ऊपर की बात कर रहा है। तो ये कहाँ मिल गया, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। फिर से x पॉजिटिव y निगेटिव, तो इस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट में मिल गया, इस क्वाड्रेंट में मिल गया, ठीक है बच्चों। चलो 9th क्लास में तो लगभग इतना ही है। एक चीज और पूछ देता है कि कोई पॉइंट दे देगा 4,5 और कह रहा है कि इसका x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो क्या करेंगे, इसको ड्रा कर देंगे। 4,5 मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, बीच का डिस्टेंस, बीच का स्पेस बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा ज्यादा लग रहा है लेकिन भावना को समझिए। 4 और 5, 4 का मतलब x 4 था इसलिए हमने उसको 4 ले लिया। यहाँ पे तो ओरिजिन हुआ करेगा, रहता ही है। क्या पूछा है, ये पॉइंट कहाँ मिल जाएगा, इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, पॉइंट वहां मिल जाएगा 4,5 पे। 4,5 क्या पूछा था कि x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यदि उस पॉइंट पे आपको बढ़ना है तो क्या करेंगे भाई, कितना सीढ़ी ऊपर बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, तब मिलेगा। वो पॉइंट यहाँ पे है, 5 पे है, तो क्या मिल गया 5। यही पूछता है कि y एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो y से कितना दूर चलते तो मिलता, 1 2 3 4, तो कितना हो गया 4। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि जब x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा तो y को नहीं बता देंगे, जब y से x परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा तो x को बता देंगे, ठीक है। x से पूछेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो y को बताएंगे क्या, कोऑर्डिनेट। और यदि y से पूछेगा तो x को बताएंगे क्या, कोऑर्डिनेट। पॉइंट मत बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। मतलब यदि यहाँ पे रख देते हैं x1 y1, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना होगा तो ये हो जाएगा x2 y2, मतलब ये हो गया O, ये हो गया P, है ना, या O डैश लग देते हैं, ये ओरिजिन हुआ करता है। तो O डैश P इजकल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या इसको लिख देंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि किसी को भी आगे पीछे रख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। जैसे 4 - 5 करेंगे तो -1 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, 5 - 4 करेंगे 1 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। मतलब एक लाइन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे माइनस का स्क्वायर करो तो भी प्लस आएगा और प्लस का स्क्वायर करो तो भी प्लस आएगा। मतलब कि कोई भी आगे पीछे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
मैं यही बात कर रहा था कि 5 माइनस 4 1 और 4 माइनस 5 माइनस 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1, इसका स्क्वायर करेंगे वो भी 1। ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1। ठीक है, अच्छा ये क्या है? ये डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स। ये क्या है? डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स है ना। तो इसको लिख देंगे माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर अंडर रूट में। इसका मतलब यह है कि वो एक पहला वाला क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर, दूसरा है वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। तो लिख देंगे इसको अंडर रूट डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स है ना का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर इस स्क्वायर से इस रूट को कट कर दो, इस स्क्वायर से उस रूट को कट कर दो। ऐसा नहीं कर सकते हैं, और यही 2-4-10 बातें हैं जो कंफ्यूजन लाती हैं। आपसे बार बार मैं कह रहा हूं कि फार्मूले को स्ट्रांग करिए, फार्मूले को स्ट्रांग करिए। और मन कैसे आएगा फार्मूले पे? बार बार प्रैक्टिस करने से। 2-3 दिन तो बहुत बकवास लगेगा, क्योंकि खूब टाइम देंगे आपसे याद नहीं होगा, लेकिन इसको 1 हफ्ता करते गए ना, 1 हफ्ता लगातार कर लिए ना, पक्का याद हो जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करके। बात मानिएगा। जैसे अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इससे इसको कट कर देंगे। ऐसा नहीं बेटा, यदि ये ऐसे होगा तब स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये रूट दोनों पे है ना, ऐसे नहीं कट कर सकते। यदि ऐसे होता ए स्क्वायर बी स्क्वायर तब ऐसे कर देते का होल स्क्वायर है ना। यदि यही नीचे बता दिया हूं ऐसे होता तब इस तरह से कट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये है अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab है। चलिए नेक्स्ट पेज बताते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपके दिमाग में आ रहा है कि हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इसको ऐसे कट कर दें। नहीं कट कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि इसका मतलब ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आप यहां से इसका तो रूट कट कर दिए, फिर ये कहां गया? ये कहां से आया है? इस फार्मूले से जो आपने सीखा है क्लास 8 में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आपने इसको इसको कट कर दिया, फिर ये कहां जाएगा? इसलिए आप कट नहीं कर सकते हैं, है ना। कहां कट कर सकते हैं पीछे बताया, देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चंस अभी आप जहां से कर रहे हैं वहां से करते रहिए, ताकि आपका बोर्ड का एग्जाम है, ये नहीं कर सकता हूं कि रुकिए मेरे लिए। जहां से कर रहे हैं करते रहिए, है ना। अब एक बात है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन है ना, सेक्शन का मतलब देखिए, बातों को पहले समझिए क्या कर रहा है। सेक्शन का मतलब कि आपके भी स्कूल में क्लास क्या है, सेक्शन वाइज है। एपी में भी एक क्वेश्चन है लास्ट में सेक्शन को लेकर, इसलिए बता रहा हूं कि आपके क्लास में सेक्शन 10 में कितने सेक्शन हो सकता है? 4 हो, 3 हो, 10A 10B 10C। 9th में रहा होगा 9A 9B 9C। जो 9th में होगा वो देख रहे होंगे कि आपके सेक्शन है ना। हिंदी वालों का क ख ग घ होता है कि 9 क 9 ख 9 ग। ठीक, तो वैसे ही सेक्शन मतलब क्या कर रहे हैं आप? डिवाइड करें, जैसे कि ऐसे लाइन जा रही है और यहाँ पे पॉइंट है P, ये हो गया x1, ये हो गया y1। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है Q, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। कोई पॉइंट बीच में है, उसका मान लेते हैं कोऑर्डिनेट x y, जो इनको डिवाइड कर रही है m और n के रेशियो में। m और n के रेशियो में ये ओरिजिन है। बाकी आप देख ही रहे हैं कि ये x और
एक्स डैश मतलब एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश मतलब वाई एक्सिस। तो उस एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, मतलब यहां से m लेंगे तो उसका x2 लेंगे, मतलब m x2 प्लस n x1, n x1 बाई m प्लस n। जब y की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही बात m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। ठीक है, ठीक बच्चों। अब एक होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब कि यदि ये पॉइंट बीच में है, यदि मिड पॉइंट है, पॉइंट बीच में है, तो ये कितना होगा, 1 होगा, और ये भी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि बीच पार्ट में कर रहा है ना। तो जो इधर के बीच में है, मतलब जितना डिस्टेंस ये है उसके बाद ये भी डिस्टेंस ये है। हमने क्या किया, मान लिया कि ये 1 है, ये 1 है। आप मान लेते 2 है, 2 है, तब भी सेम आता। जैसे आप 1 1 रख लीजिए यहाँ पे, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 1 रखेंगे m का वैल्यू, तो ये हो गया x2 प्लस n की वैल्यू 1, तो x1 बाई नीचे कितना हो जाएगा 2, y कितना हो जाएगा, इसी तरह से y1 प्लस y2 बाई 2। मतलब मिड पॉइंट की बात ये कर रहा हूं मैं। मिड पॉइंट का मतलब कि ये P है, ये Q है, यदि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो कोई मिड पॉइंट है जिसका कि ये x है और y है। x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2। y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2। क्यों आ जाएगा, क्योंकि बीच का ये जो m था ये 1 हो गया, ये n था ये भी 1 हो गया। हमने मान लिया कि बराबर के रेशियो में बाइसेक्ट कर रहा है ना, बराबर के रेशियो में बांट रहा है, तो 1:1 हो गया। ठीक बच्चों, चलिए ट्रायंगल्स के फार्मूले तो कट गए हैं। ठीक है, ओके। हेलो बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फार्मूले को स्ट्रांग करिए, अपने स्ट्रांग करिए, और थोड़ा शेयर करके उनके यहाँ पहुंचाइए जिनको फार्मूले इतने अच्छे से नहीं बताया गया है। मैथ का 3 पार्ट, मैं फिर से बोलता हूँ बार बार, फार्मूला, प्रैक्टिस, और फिर से उस चीज़ों को बार बार रिवाइज करना। अपनी गलती करिए, उसको पहचानिए कि हमसे कहाँ गलती हो रही है। अगल बगल के जो कोई भी चेक करने वाला है, अपने टीचर्स हैं, उनसे टेस्ट चेक कराइए, अपने से चेक करिए, मिलाइए उसको, प्रैक्टिस करिए। मैथ पे, मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है। बस थोड़ा सा क्या करिए कि आप जैसे सर आपके, चाहे मैं हूँ, चाहे स्कूल के सर हैं, ट्यूशन सर हैं, उसको करें, उसको फॉलो करिए बच्चों। ठीक है, थैंक यू। लाइक करिए, कमेंट करिए, और शेयर करिए, सब्सक्राइब तो जरूर करिए, ताकि हम लोग को भी मनोबल बढ़ते रहे और आप लोग के लिए कुछ हम लोग भी और अच्छा करते रहें। थैंक यू।